हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली इंस्पिरेशन। तो आशा करी आपण बहुत भल थे एवं आपण मानकर प्रिपरेशन भी बहुत भल चली। तो आज आम इंडियन पॉलिटर 50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। पूर्व वीडियो रे ऑलरेडी 50 डिस्कशन सरी। तो आशा करी आपण से वीडियो को देखि सारी। तो जदि आप देखी ना तो मु तार वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन रे देदेवी। तो आप विजिट करेंगे एवं यही वीडियोटी आपण मानकर अपकमिंग जेकोसी एग्जाम पे आपण प्रिपरेशन करुँच तो सब एग्जाम पे एटा हेल्पफुल रहिबो। जेमति कि आरआई एआरआई अमीन एवं ता सहित जो ओडिशा पुलिस एसआई एवं ओएसएससी रो जो एलटीआर एवं ता सहित ओट्रिपल्एससी रो जो एसएसडी। तो जेकोसी ओडिशा गवर्नमेंट रो एग्जाम पे आपण प्रिपरेशन हेउचंदी तो से सब एग्जाम पे एटा हेल्पफुल रहिबो। तो आसंतु लेट न करी स्टार्ट करबा। आपण को जदि ऑडियो किंबा विजुअल रे किछि प्रॉब्लम होछि तो आपण कमेंट माध्यम रे मते जणाइबे। तो मु रिकॉर्डेड आकार रे छाडुछि तो जानि पारुनी केमती कोन वीडियो होछि अपलोड कला पर मु देखि पारुछि जे हां एते हेछि। तो आपण जणाइबे केमती कोन होछि वॉइस क्लियर आछि कि नाही। तो आसंतु लेट न करी स्टार्ट करबा। तो आमे 50 क्वेश्चन सरिथिले तो 51 पाखर आमे आलोचना करिया कोन कहिछि ना द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन आर अपॉइंटेड बाय। जो हमरो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रहला तो सेना जो चेयरमैन रहले एवं मेंबर तो ए माने कहां को द्वारा अपॉइंट होंती ना। तो ऑप्शन कोन कोन देछि एठी ना प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एवं गवर्नर एवं ता सहित कोन देछि ना प्राइम मिनिस्टर। तो आमे जानछे तो प्राइम मिनिस्टर जो रहले तो से कोन करंती ना हमर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रहला तो से जो मेंबर एवं ता सहित चेयरमैन तो से मानको से अपॉइंट करंती। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन कहिछि टू द पॉइंट जीवा और जोटा मु इंपोर्टेंट लागि मु सेमति किछि इन्फॉर्मेशन भी आपन को प्रोवाइड करिवि तो सेति प्रति आपन ओरेट हेबेनी। तो आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन कहिछि ना व्हेन ए स्टेट गवर्नर डाई और रिजाइन्स who normally exercise his function till a new governor is appointed। भलो क्वेश्चन टी देछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कोन कहिछि ना जते बेला हमर स्टेट गवर्नर जो गवर्नर जते बेला कोन तांकर डेथ हेउछि किबा से रिजाइन करछंती तो तांकर जो फंक्शन बा तांकर जो कार्यभार टी को जे भी संभाळुछि तो से कोन कहिछि से किए संभाळि थाए। तो गवर्नर जते बेला नथिबे तो तांकर कार्यभार को किए संभाळि ना हमर जो चीफ जस्टिस रहले हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस रहले तो से कोन करंती ना जते बेला गवर्नर नथिबे तो तांको पोस्ट को से संभाळि थांते एवं नॉर्मली जते पर्यंत कोन न्यू इलेक्शन न होइछि बा इलेक्शन माने कोन जते पर्यंत न्यू गवर्नर अपॉइंट न होइछन्ती सेते पर्यंत से कोन तांकर कार्यभार को संभाळिबे। ठीक अछि। आ जदि हम गवर्नर कथा कहबा तो गवर्नर रो किछि मु इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोछि तो मन रखंतु। जेमति गवर्नर हम जदि आर्टिकल कथा कहबा तने आर्टिकल हमर केते स्टार्ट होछि ना आर्टिकल कथा कहबा तने 153 रो 167 पर्यंत रहला आर्टिकल जेटा कि गवर्नर कथा आलोचना कराई एवं ता सहित जदि पार्ट कथा हमें कहबा तो पार्ट कथा जदि हमें कहबा 6 पार्ट रे गवर्नर विषय रे आलोचना कराई एवं जदि हमें गवर्नर कहबा से होचंदी कोन ना हमर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ना से होचंदी हमर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड एवं ता सहित एवं जदि हमें कहबा आ गोटे भलो इन्फॉर्मेशन दोछि मन रखंतु जेटा कि हमर 1956 रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हेतला जो थरे कोन हेतला ना हमर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अनुसार कोन हेतला ना हमर वन सेम पर्सन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक अछि। तो जो सेम पर्सन कोन हेबे ना गवर्नर भाव रे अपॉइंट हे परबे गुटिए किबा कोन ताठारु अधिक स्टेट रे गवर्नर भाव रे से अपॉइंट हे परबे केते ना हमर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार जोटा कि हेला केबे ना 1956 रे। ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा आ गवर्नर को अपॉइंट किए करंती ना गवर्नर को हमरो प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती
प्रेसिडेंट अपॉइंट करती एवं कहाँकर माने रेकमेंडेशन ले ना हमर जो काउंसिल ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहले तो सेमानकर रेकमेंडेशन ले प्रेसिडेंट कोन करती ना गवर्नर को अपॉइंट करती क्लियर नेक्स्ट जीवा 53 कोन कहिछि ना व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड तो फाइनेंशियल इमरजेंसी केते बेला हमर लागू होता है ना तो आम जाने इमरजेंसी प्रोविजन कथा जब आम कह आम साधारणतः तीन टा आमर इमरजेंसी रोचे जोटा कौन ना 352 जो रहा आमर कौन नेशनल इमरजेंसी नेक्स्ट कौन रहा ना 356 जब आम कह जोटा कि आम कहे प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी रहा एवं ता सहित 360 जदि कथा आम कह ताने एटा आमर रहा कौन ना आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी आउ एटा केते बेले लागू होता है ना जिते बेले कौन हुए ना सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस तो जिते आमर एनी क्लास ऑफ सर्विस होल्डर तो सेमानकर एम्प्लॉय मानकर कौन हुए ना जिते बेले सैलरी कि अलाउंसेस जहाँ भी से मिले तो से रिड्यूस हो बा कमिबो किछि फाइनेंशियल क्राइसिस देखा जियो सेते बेले आमे कोन हो हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करा जियो कहां को द्वारा ना हमर प्रेसिडेंट को द्वारा ठीक अछि एवं हमर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वर्तमान सुधा हम इंडिया रे थरे भी लागू करा जाई नाही ठीक अछि नेक्स्ट जीवा कोन कहिछि ना 54 कहिछि हु अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी तो यूपीएससी रे चेयरमैन को की अपॉइंट करंती सेले की ना प्रेसिडेंट नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट तो गवर्नर जो रहले हम स्टेट रो तो ताको रिगार्डिंग रे को स्टेटमेंट करेक्ट अछि ठीक अछि ऑल ऑफ द अबव अच्छा प्रथम दे दी ऑल ऑफ द देखिए कौन दोइछि प्रथम ही कैन रेकमेंडेड टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट हाँ से रेकमेंड करि परिबे जे प्रेसिडेंट को कोन जते बेले हमर गुटे स्टेट रो कोनसी जोटा हम कहू कोन जते बेले कॉन्स्टिट्यूशनल किछि प्रॉब्लम देखा जीवो तो सेते बेले कोन हबो ना गवर्नर सजेस्ट करि परिबे कहा को प्रेसिडेंट को जे सेठी कोन ना हमर प्रेसिडेंट रूल लगाया पई जोटा कि हमर 356 आर्टिकल अनुसार हम जोटा कहि के आसले तो एटा हे परिबो ठीक अछि नेक्स्ट कोन कहिछि ना नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस द स्टेट लेजिस्लेटिव विदाउट हिज परमिशन हाँ ठीक अछि तांको परमिशन बिना हमर कोन हबो ना हमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो हमर मनी बिल केबे भी इंट्रोड्यूस हे परिबो नाही नेक्स्ट कोन कहिछि ही हैज द पावर ऑफ इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट सेशन जते लेजिस्लेशन बा जते हमर कोन स्टेट लेजिस्लेचर जते कोन सेशन ले नथिबो तो सेते बेले मध्यम ये कोन करि परिबे ना ऑर्डिनेंस इश्यू करि पारिबे ठीक अछि कारण गवर्नर आ जानथिबो गवर्नर जेमति सब पावर अछि आमे जदि सेंट्रल लेवल रो कथा कहबे ताने प्रेसिडेंट को सेही पावर भी रहिछि आ गवर्नर पई मिनिमम एज केते ना 35 ईयर एवं प्रेसिडेंट पई भी केते ना 35 इयर्स ठीक अछि नेक्स्ट जीवा कोन कहिछि 56 इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय रिटन टू द कोन कहला ना जते बेले प्रेसिडेंट चाहउछन तांकर कोन रिजिग्नेशन देबा पई तो से कहाँ को देवे एटा मैं आगु आलोचना ऑलरेडी करछे फर्स्ट पार्ट रे तो एटा कहाँ को देवे ना वाइस प्रेसिडेंट को देवे नेक्स्ट बा कोन कहिछि ना 57 कोन कहिछि ना इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस इन साउंड कोन कहला ना इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस द साउंड यस हमर कोन प्राइम मिनिस्टर होछि जो रोले से होछि कोन एडवाइस देबा पई बाध्य कहाँ को हमर प्रेसिडेंट को तो एटा ठीक अछि एटी कोनोसी भूल नहीं तो एटी ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट जीवा कोन कहिछि 58 कहिछि द 5 ईयर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द अच्छा जो हमर प्रेसिडेंट करो जो टर्म अछि केते वर्ष ना 5 वर्ष तो ये 5 वर्ष जो तांकर रहिछि टर्म तो सेटा से कोन कहिछि ना सेटा केते बेलठु तांकर कैलकुलेशन स्टार्ट हुए से 5 वर्ष बा तांकर टर्म विषय रे केबेठु टर्म टा कैलकुलेशन में तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही द एज्यूम्स चार्ज ना से जे मास चार्ज नेते सेही मंथ रे फर्स्ट डे रु स्टार्ट होगी ना केबे भी न नेक्स्ट कोन कहि डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट ना एबे एटा भी केबे न जते इलेक्शन रिजल्ट भाला तो सेते तो केबे भी सेते माने सेबे टू केबे भी टर्म तार कैलकुलेशन होबनी डे ही एज्यूम चार्ज से जेबे कोन चार्ज नेबे हाँ एटा ही हो जते बेले से चार्ज नेबे माने तांकर उथ सल्ला परे उथ कोन माने से जते बेले कोन हो तांकर चार्ज नेबे तांकर ऑफिस को जिबे तो सेइठु ही तांकर कोन हो तांकर टेन्योर टा
काउंटिंग हम ठीक अच्छे नेक्स्ट जी कौन कह 59 ना हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट जेटा कहे तो राज्यसभा ना तो से राज्यसभार एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किए ना आम जाने से किए ना भाइस प्रेसिडेंट तो भाइस प्रेसिडेंट होती कौन ना एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तापर कौन दे 60 नंबर कौन कह अंडर द व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल कौन प्रोमुलगेट ऑन द एनी स्टेट इन इंडिया तो यहाँ इनडायरेक्टली से कही कौन ना प्रेसिडेंट रूल प्रोग्राम माने कौन प्रेसिडेंट रूल माने कौन आमर जो रहा कौन स्टेट इमरजेंसी ठीक अच्छे तो स्टेट इमरजेंसी कथा कही जोटा कि आर्टिकल के 356 जिते कौन ना स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलारिटी देखा कौन से गोटे प्रॉब्लम देखा कॉन्स्टिट्यूशनली तो से कौन हुए ना प्रेसिडेंट रूल लगी था ठीक अच्छे कहाँ एडवाइस क्रमे ना गवर्नर एक्चुअली प्रेसिडेंट रूल लगी था किंतु सब कम से हाथ को चल जाए ना गवर्नर हाथ को पड़ जाए गवर्नर ही कौन कहते ना जिते सब एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य रहा तो जेकोसी स्टेट को चलने जेकोसी कार्य से गवर्नर हाथ में ही रुए से चीफ मिनिस्टर कौन क्षमता रुए नहीं ठीक अच्छे नेक्स्ट जी कौन कही 61 कौन कही ना एट ए टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन ए स्टेट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ जिते गोटे प्रेसिडेंट रूल चलती गोटे स्टेट उपरे तो से मैक्सिमम केते टाइम पर्यंत से एक्सटेंड हो पार इम्पोज्ड हो पार तो 1 ईयर पर्यंत ठीक अच्छे नेक्स्ट जी कौन कही ना द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन इन इंडिया इज द कौन कहले ना चेयरमैन जो प्लानिंग कमिशन चेयरमैन रहा तो किए आम जाने से प्राइम मिनिस्टर आ जो प्लानिंग कमिशनटा केवे ना 1950 रे होता प्रथम से जो आम प्राइम मिनिस्टर किए थे जवाहरलाल नेहरू थे एवं एटा कौन है ना 2015 रे एटा कौन है ना आम चेंज है कौन ना आमर नीति आयोग है नीति आयोग है ठीक अच्छे नेक्स्ट जी कौन कहे व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन कौन promulgate ordinance which of the to be ratified by the parliament within तो कौन कहला ना जिते बड़े आमर सेसनटा पार्लियामेंट सेसन माने सेसन रे नथिबो ना तो सेते प्रेसिडेंट जदि चाहिए कौन ऑर्डिनेंस जारी करिया पई तो कौन कहछि केते टाइम भितर से ऑर्डिनेंस जारी करि परिबे सही केते समय भितर तो ये ऑप्शन आ पढ़ा दरकार नहीं आप आंसर तो आपको देखा जात कौन ना 6 वीक्स फ्रॉम द कौन रेज्यूमली ऑफ पार्लियामेंट तो जिते आमर पार्लियामेंट सेसनटा स्टॉप हो तो से कौन है ना 6 वीक भितर कौन हम ना आमर से 6 वीक भितर कौन करें ना ऑर्डिनेंस जारी करें किए प्रेसिडेंट नेक्स्ट जी कौन कही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंपोजिशन ऑफ जो आमर प्रेसिडेंट इलेक्ट होती जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम रे तो से कहते कौन ना यहाँ कौटा मान भर ठीक हम इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कहले ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा खाली लोकसभा राज्यसभा कौन हेनी कि यहाँ भूल अच्छी नेक्स्ट कौन कही ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाँ ठीक अच्छे यहाँ नेक्स्ट कौन कही ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस पार्लियामेंट एवं नेक्स्ट कौन देखिए ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना खाली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हेनी पार्लियामेंट केवल बूथ हाउस हेनी तो जदि ये करेक्ट आंसर देखा एप्रुवेड तो ताने ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर कारण आम जाने जिते आमर कार प्रेसिडेंट को इलेक्शन हो तो से उभय राज्यसभा ता सहित कौन लोकसभा एवं ता सहित स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से माने भाग नहीं पारे कौन ना आमर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें ठीक अच्छे नेक्स्ट जी कौन कही ना इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया फेल्स वैकेंट विदिन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड तो जिते बड़े आम प्रेसिडेंट कौन होती ना तांकर सीट जिते वैकेंट रोचे तो केते समय मध्य कौन हम ना प्रेसिडेंट रिइलेक्ट हो पारे तो आम जाने तो सेटा केते समय ना सेटा विदिन 6 मंथ भितर कौन हम ना प्रेसिडेंट न्यू इलेक्ट होगी आसबे एवं यही समय जो तांकर ऑफिस वैकेंट पड़ा तो सेठी किए बसबे ना सेठी भाइस प्रेसिडेंट बसबे और जदि भाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित नथिबे कोनोसी कारणरू तो सेठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तांकर कार्यभार को
संभाळिबे ठीक अछि नेक्स्ट जीवा कोन अछि ना 66 कोन अछि ना द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट इमरजेंसी इन केस ऑफ अच्छा केते बेले हमर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करबे प्रेसिडेंट तो देखिबा कोन देजी ऑप्शन फर्स्ट देजी ऑल ऑफ द एबव तो पढ़ी नवा थरे ऑप्शन गुला कोन कहछि ना ट्रेट ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री हां कंट्री रो जते फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनिया पई से प्रोक्लेम करि परिबे हमर कोन प्रेसिडेंट देन नेक्स्ट कोन कहछि ना एक्सटर्नल एग्रेशन और कोन इंटरनल डिस्टर्बेंस कोन थ्रनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हां एटा भी परियो एक्सटर्नल एग्रेशन रहला जेमति इंटरनल किछि डिस्टर्बेंस रहला तो से मैटर भी से कोन करिवे ना रूल करि परिबे प्रेसिडेंट नेक्स्ट कोन कहछि ना फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकेनरी ना इन पर्टिकुलर स्टेट हाँ एटा ही हबो बा एटा सब ही पारे अर्थात कोन ना जहाँ भी देछि तो से सब प्रॉब्लम जते बेले गुटे स्टेट रो देखा जिवो तो सेही टाइम रे ही कोन प्रेसिडेंट कोन करिवे ना तांकर इमरजेंसी प्रोविजन को प्रोक्लेम करिवे ठीक अछि आ एटा विशेष करी जो फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकेनरी तो एटा हैला कोन ना एटा हैला एक्चुअली हैला हमर कोन स्टेट इमरजेंसी जेटा कहउचे बा हमर जेटा कहउचे प्रेसिडेंट रूल तो एटा जते बेले हुए तो से प्रेसिडेंट रूल टा लागू करा जाए आर्टिकल केते रो ना आर्टिकल हैला 356 रो आ 350 हमर 360 रो जो रहला एटा फाइनेंशियल इमरजेंसी एवं जो 352 रहला सेटा हैला कोन ना हमर नेशनल इमरजेंसी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोन कहै छी ना इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर तो कोन कहै छी जो इलेक्शन रहला हमर प्रेसिडेंट रो तो जो तांकर जो वोट रो वैल्यूटा लोकसभा माने कोन लोकसभा मेंबर मान को भितरे तो कोटा हो ठीक है मान को भितरे कोन को देछि ना डिफर्स अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल साइज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट तो एटा ही जो राइट आंसर ना नेक्स्ट कोन देछि नन ऑफ दिस तो होबनी तो नेक्स्ट कोन देछि ना ऑप्शन सी रे देछि डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोटर votes a member represent हाँ एटा ही पर ठीक तो जे कोन कहछि ना जते सब हमर डिफर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट ऑफ मेंबर रिप्रेजेंट तो जो लोकसभा मेंबर जो रहले तो सेमानकर वोट एवं ता सहित जो हमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहले हमर एमएलए हां तो सेमानकर वोट को नै कोन होय ना तांकर इलेक्शन प्रोसेस रो जो वोट टा कोन होय तांकर वैल्यू टा काउंट करा जाय ठीक अछि तो नेक्स्ट जीवा कुछ द इंडियन प्रेसिडेंट इज तो इंडिया रो हम प्रेसिडेंट जो रहले तो से केउ भलिया प्रेसिडेंट मा तांकर एग्जीक्यूटिव पावर केमती कोन तो से विषय से कहि जे इंडियन प्रेसिडेंट इज तो नन ऑफ दिस तो फर्स्ट होबनी तो कोन दिस ना ट्यूटोरियल एग्जीक्यूटिव हां एटा ही होबो रियल एग्जीक्यूटिव तो होबनी कारण हम जानचे रियल एग्जीक्यूटिव की होबे ना हमर प्रधानमंत्री हे जो रियल एग्जीक्यूटिव सेमति जदि हमर स्टेट कथा कहबा स्टेट रो सेमति गवर्नर हे जबे कोन हमर कोन नॉमिनल हेड ता सहित माने नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जेटा हम कहबा नेक्स्ट जदि हमर रियल एग्जीक्यूटिव कथा कहबा स्टेट रो ताने से जो के ना हमर चीफ मिनिस्टर ठीक अछि तो एठी सेंट्रल लेवल हम जदि कथा कहबा ताने प्रधानमंत्री जे रियल एग्जीक्यूटिव आ जदि जेहेतु क्वेश्चन लगो जे प्रेसिडेंट कथा तो सेटा हे जो कोन ना ट्यूटोरियल बा ट्यूटोरियल एग्जीक्यूटिव हे जो के ना प्रेसिडेंट नेक्स्ट कोन कहै छी आ जदि हम प्रेसिडेंट आर्टिकल कथा कहबा ताने केते ना 52 रु 78 प्रेसिडेंट विषय रे आलोचना कराई छै एवं पार्ट कथा जदि हम कहबा पार्ट भी रे प्रेसिडेंट विषय रे आलोचना करा जायछि आ प्रेसिडेंट इलेक्शन कथा जदि हम कहबा जेतु इलेक्शन क्वेश्चन देछि तो सेटा जदि कहबा ताने 54 एंड 55 ठीक अछि एंड 55 तो एटा रे कोन हेछि ना हमर प्रेसिडेंट रो इलेक्शन विषय रे कहै जायछि अब जानछन्ती 61 ले कोन हो ना हमर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को किबो भाबरे इम्पीचमेंट करा जिवो नेक्स्ट कोन कहै छै 69 द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो मिनिमम एज केते रिक्वायर्ड जाकी जने प्राइम मिनिस्टर होबा पई तो सेटा हे जो केते ना 25 वर्ष तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम जान छै 25 वर्ष तापर हमर जदी प्रेसिडेंट कथा कहबा ताने 35 ईयर एवं जदी गवर्नर कथा कहबा भी से सेम 35 ईयर हो ठीक अछि नेक्स्ट कोन कहै छै 70 नंबर द प्रेसिडेंट मे फॉर violation of the constitution be removed from the office by कोन कहला ना प्रेसिडेंट मे भी violation of the constitution be removed from the office by the prime minister na the electoral college consist of the member of the parliament of
एंड स्टेट लेजिस्लेचर ना इम्पिचमेंट ना ए नॉन कॉन्फिडेंस वोट तो इम्पिचमेंट माध्यम रे कौन करा जो हटा जाई परिबा नेक्स्ट कौन कहिछि ना 71 कौन कहिछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज कौन ओन डिस्क्रिशन ना तो कौन कहला ना इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द प्रेसिडेंट एक्ट इज द हिज ओन डिस्क्रिशन केतेबेले से करि पारे त निजरो डिसीजन नै परिबा से कोन तो प्रेसिडेंट कौन कहछि इन व्हिच सिचुएशन को सिचुएशन ला देखिबा इन रनिंग ए प्रपोजल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिकंसीडरेशन तो हाँ सही समय रे से कौन करबे से तांकर ओन डिसीजन से नै परिबे नेक्स्ट कौन कहछि 72 कहछि द प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल मेंबर ऑफ तो माने सब कहार मेंबर हेजबे ना माने सब हेजबे कोन ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ना जो एनडीसी रहला तो तार मेंबर हेजबे को माने ना प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स एवं चीफ मिनिस्टर एवं ता सहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एवं ऑल मेंबर्स तो ये जिते भी मेंबर रहे तो से सब एनडीसी रो मेंबर है ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन होची ना द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय ये पूर्व मुझे कहीकि आसली आपको जे कौन ना जो प्रेसिडेंट रूल जिते लागू होची आर्टिकल 356 अनुसार तो से कौन हुए ना प्रेसिडेंट रूल लगे किंतु सब कार्यभार किए संभाले आमर गवर्नर ठीक अच्छे तो ये सहीटा ही देछि तो गवर्नर कौन करती ना आमर जहाँ भी सब आईन कानून जहाँ भी होची एडमिनिस्ट्रेटिव ईर तो से सब को मैनेज करती कि ना गवर्नर नेक्स्ट कौन करबा 74 द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी व्हेनेवर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय तो किए अपॉइंट होती माने कौन चीफ मिनिस्टर आकार तो सी लेफ्टिनेंट गवर्नर आप जान यूटी जति रहा सब तो से कौन होती ना लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्य कौन माने जिते एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जिते जेकोसी बुझाबुझी रहा से सब किए करती ना लेफ्टिनेंट गवर्नर नेक्स्ट कौन कहवा 75 कौन कह अंडर व्हिच number sorry what article of the constitution of India can the president take over the administration of a state in case in constitutional कौन मेकेनारी ब्रेक्स डाउन अच्छा जो कन्स्टिट्यूशनल मेकेनारी ब्रेक्स डाउन होती तो सेटा इनडायरेक्टली कहूँ कौन ना प्रेसिडेंट रूल कही प्रथम ऑलरेडी आम 3-4 क्वेश्चन ये आलोचना कर सारे नेक्स्ट कौन कही द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज दूज ऑर्डिनेंस केत लॉ करें तो दे ओनली ए सब्जेक्ट कंटेंट इन द कनकरेंट लिस्ट जो केवल कनकरेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट गुड़ाक अच्छी तो से ऑर्डिनेंस जारी करेंगे ना अंडर ए नो सर्कमस्टेंसेस एवं कौन दे ना ऑन सर्टेन सब्जेक्ट इवेन व्हेन पार्लियामेंट इन सेशन तो जो पार्लियामेंट सेशन थी से किसी निर्दिष्ट किसी सब्जेक्ट उपर से ऑर्डिनेंस जारी करेंगे ना सेमती किसी ना तो राइट कौन हो राइट आंसर हो ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट रिसेस रे थिबो छुट्टी रे थिबो तो सेते से कौन करे ना ऑर्डिनेंस जारी करी पारिबे ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा कौन 77 which of the following qualification is not essential for a person to become the vice president तो जने पर्सन वाइस प्रेसिडेंट होगा पाई तो एमान को भीतर को क्वालिफिकेशन टा एसेंशियल नुहे नॉट एसेंशियल तो ही मोस्ट बी एन इंडियन हाँ से इंडियन होती तो ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन कही ना ही मोस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा से राज्यसभा गोटे मेंबर होता दरकार हाँ एटा भी ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन कही ना ही मोस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर तांकर कौन कही ना 35 रु कम माने हे न दरकार ना एटा भूल ना कौन यहाँ भी ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन कही ना ही मोस्ट बी कौन ग्रेजुएट ना यहाँ ही तो भूल हम निहाती आम जाने तो से निहाती ग्रेजुएट हवा से कौन निहाती दरकार कि तो यहाँ हो भूल बाकी जो 3टा रहा फास्ट तो सेटा ठीक है ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन जी ना 78 कौन कही ना हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हैव बीन कौन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आम ए पढ़ी आसे ऑलरेडी आम इमरजेंसी उपर बहुत भलसे पढ़ी आसचे तो जो केतटा रही ना 3टा रही फास्ट रही नेशनल इमरजेंसी नेक्स्ट रहा स्टेट इमरजेंसी जो आम कहे कौन प्रेसिडेंट रूल एवं लास्ट कौन रहा आम 360 जोटा से कौन आम फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आम कौन जो गोटे स्टेट रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुए रुहे से कौन फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू था ठीक अच्छे नेक्स्ट जी कौन कही 79
the impeachment proceeding against the vice president can be କ'ଣ initiated। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଯଦି ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଗେ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଲୋକସଭା ନା ଲୋକସଭାର ତ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି କାରଣ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ହେବ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଇନ୍ ନାଇଦର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନା ଏଟା ବି ନୁହେଁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ଇନ୍ ଆଇଦର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କହିଛି ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ହଁ କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମେମ୍ବର ଜଣେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁ ଆପଏଣ୍ଟସ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ତ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି the president of India can be removed from his office by the ଯଦି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କହୁଛେ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ତ କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କାରଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ରହିଲା ତ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ରିମୁଭ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେଠି ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ କାରଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ନା ତ ସିଏ ତ ତା ଉପରକୁ ଆଉ କିଏ ରହିବ ତ ତା ଉପରକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମାନେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା 82 କ'ଣ କହିଛି ନା ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ଏ ବିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ହିମ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ assent and the parliament once again press the bill is its original from the president କ'ଣ କହିଲା ଟିକେ ଆଉଥରେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା if the president returned a bill sent to him for his assent and the parliament once again କ'ଣ passes the bill in its original from the president then the president ତ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା gives assent to the bill ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ କହିଛି ନା if a minister lost a non confidence motion then ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନନ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନନ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ନାହିଁ ନନ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ସେଟାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳଟାକୁ ତ ସେଟା କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ନା ଦ ହୋଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଜାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ନନ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ହେବ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ହେଇଯିବ ବା ସେସବୁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଟି କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କର ଡିଜଲ୍ଭ ଘଟିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଏଇମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଜାଇନ୍ ଦେବେ ମାନେ ତ ସେ ଦଳ ଯେତେ ସିଟ୍ ବି ପାଇଥାଉ ଯେତେ ବି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଥାଉ ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି 84 the only instance when a president of India exercised his power of veto related to the ତ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଅଫ୍ ଭିଟୋ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ତ ସେଟା ରିଲେଟେଡ୍ କାହା ସହିତ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ତା ସହିତ ନା ଆମର କ'ଣ ଡୋୟାର ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ବିଲ୍ ନା ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ନା କ'ଣ ପେପ୍ସୋ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ବିଲ୍ ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୁଲ୍ ଫର୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କ'ଣ ଲାଗିଛି ଭେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ କାହା ସହିତ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ରହିଲା ତ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୁଲ୍ ଯେତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୁଲ୍ ରହିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ତ ସେସବୁକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କ'ଣ କରିବେ ନା ସେସବୁକୁ ତିଆରି କରିବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି What is content in the 10th schedule of the constitution तो 10th schedule विषय कौन कही ना जो आम जानचे 10th schedule कौन रही आमर 10th schedule रही आमर जो एंटी डिफेक्शन लॉ जेटा होची ना आयरम गैरम जेटा हम कहूचे तो सेटा जो कौन ना प्रोविंस रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ना जेटा हम कहूचे एंटी डिफेक्शन लॉ तो এটা কেতে না শিডিউল আমার যে 12টা আছে তো সে 12টার আমি 10 নম্বর রে দেইছি কোন না যে এন্টি ডিফেকশন ল বিষয়ে ঠিক আছে নেক্সট ଯିବା the election commission holds election for
जो आम इलेक्शन कमिशन रही तो से इलेक्शन करती कौन ना द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन कहला ना जो आमर पार्लियामेंट जो कौन है पार्लियामेंट इलेक्शन और ता सहित लेजिस्लेटिव इलेक्शन लेजिस्लेचर ता सहित कौन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से करती हाँ यहाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन कहना पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट काउंसिल करती स्टेट करती स्टेट कौन माने स्टेट ही तो आमर अच्छा इलेक्शन कमिशनर इंडियन इलेक्शन कमिशनर जेटा किंतु आमर जिते सब म्यूनिसिपालिटी और पंचायत लेवल जहाँ भी इलेक्शन है तो सेटा स्टेट इलेक्शन कमिशन कौन करती स्टेट इलेक्शन कमिशन अंडर जाए सेटा ठीक अच्छे तो ये राइट आंसर कौन हो प्रथम जो ए ऑप्शन था सेटा ही राइट आंसर हो नेक्स्ट जा 88 फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय जो आम लोकसभा इलेक्शन हो तो से नॉमिनेशन पेपरटा किए फिल कर तो ऑल सिटी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया नेक्स्ट कौन कही एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपेयर इन द इलेक्टोरल रूल ऑफ द कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कौन कहला यहाँ ही राइट आंसर अर्थात जो आम इंडिया जेकोसी लोक रहा जी भी सिटीजन रहा तो नागरिक रहा से कौन कर ना एपेयर हो पार कौन ना इलेक्टोरल माने इलेक्टोरल रूल रे निजक कौन हस्तक्षेप करने केतबेले हो पारे ना जिते तार कौन थी ना तार कॉन्स्टिट्यूएंसी मान तार जो निर्वाचन मंडली थी तो से तार कौन एज होता दरकार और से कौन से एलिजिबल होता दरकार तो से ही कौन कर ना मोर से जो फॉर्म को फिलअप कर लोकसभा नॉमिनेशन पेपर को से फिलअप कर ठीक अच्छे नेक्स्ट जा इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन कौन रिकग्नाइजेशन बाय कौन कहला इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकग्नाइज अच्छा किए पॉलिटिकल पार्टी मान को रिकग्नाइज किए करे इलेक्शन कमिशन ये कौन किसी ना नेक्स्ट जी कौन कही 19 ओवर द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ए इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ तो क्यों मानकर मेंबर मान द्वारा मोर जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता तो है बूथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दुईटा रहा द इलेक्शन कमिशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द अच्छा जो इलेक्शन कमिशन रही तो सी कौटा आमर कंडक्ट करती ना लोकसभा हाँ लोकसभा करती प्रेसिडेंट इलेक्शन हाँ करती राज्यसभा हाँ करती लोकल बॉडीज ना लोकल बॉडीज करती अर्थात लोकल बॉडीज माने कौन जो म्यूनिसिपालिटी एवं ता सहित आमर कौन पंचायत इलेक्शन जोटा कहे आम ना विलेज लेवल यहाँ कौन अर्बान लेवल एटा अच्छे रूराल लेवल तो यही इलेक्शन किए करती आमर जो स्टेट इलेक्शन कमिशन ठीक अच्छे तो यहाँ को अंडर एटा इलेक्शन प्रोसेसटा होता है किंतु आमर जो सेंट्रल इलेक्शन कमिशन जो इलेक्शन कमिशन रहा तो ता अंडर लोकल बॉडी इलेक्शन जाए नहीं नेक्स्ट जी कौन कही द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इज तो यहाँ आम जानचे कौन ना से कहले कौन ना मिनिमम एज तो केते एज होता दरकार आम कौन माने माने प्रेसिडेंट केते थर हो पारे तो सेमती किसी ना प्रेसिडेंट को एज जिते भी हेले से कौन नो सच लिमिट ताकर किसी लिमिट ना कि जो 62 देती है कौन हाईकोर्ट जज मानकर एज हवा दरकार माने कौन एतिक एज रे से रिटायर्ड करेंगे और आम 65 कथा जब कहवा सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट जा द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन कौन पटिशन इन इज विजिटेड इन द कौन कहला द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पटिशन इज विजिटेड इन द तो यहाँ के ना मोर इलेक्शन कमिशन द्वारा हम नेक्स्ट कौन जा 94 टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीड्यूर इज यूज तो कौन कहला जो आम प्रेसिडेंट को आम इलेक्ट करचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीड्यूर इज यूज केते माने को इलेक्शन प्रोसीड्यूरटा आम यूज करचे तो सिस्टम ऑफ कौन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स द सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट हाँ आम सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट अनुसार ही आम कौन करचे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करचे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो नेक्स्ट कौन कही इन व्हिच ईयर वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया भल क्वेश्चन फास्ट आमर जनरल इलेक्शनटा के तो ये के ना 1951 रु 52 तो मन रखु यहाँ 1951 रु 52 तो होता तो ये जो गत मोर बीएड एंट्रांस गला तो से क्वेश्चन टी पड़ी बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शन से एमती दे नथिला
तो सी 51 आमर 52 देता ठीक अच्छे तो 1952 देता 51 भी देता बोधे शायद मुझे मन पड़ूनी तो 51 भी देता किंतु किसी पिला 51 भी मार्चंट और किसी पिला 52 मार्चंट तो यहाँ आंसर की आसला पर ही जना पड़ो जे एक्चुअली कोटा को कनसीडर करा तो आसतु तो ये देते तो आम सुविधा है आम जापर जे 1951 और 1952 मध्य कौन है आम फास्ट जनरल इलेक्शन होता ठीक अच्छे नेक्स्ट जा 96 इलेक्शन टू द हाउस of the people and the legislative assembly of state in India are conduct on the basis of कौन कहला ना election of the house हाउस ऑफ पीपल माने कौन लोकसभा रहा एवं कौन लेजिस्लेटिव असेंबली रहा स्टेट माने कौन आम कहे विधानसभा तो ये इलेक्ट आम कंडक्ट ऑन बेसिस ऑफ तो कौन कौन ये होता है ना एडल्ट फ्रांचाइज जो आम कौन 18 वर्ष रु ऊर्ध्व मान जो 18 वर्ष होते से कौन भोट दे पारे तो एडल्ट फ्रांचाइज अनुसार हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो किए अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को तो आम जाने प्रेसिडेंट हो नेक्स्ट कौन कही ना व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म तो एम भर कौटा गोटे कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट केटा पार्ट नुहे तो कौन हो पार्ट केटा नुहे ना कौन इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो यहाँ पार्ट नुहे तो यहाँ राइट आंसर तो कौन देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन 99 कौन कही ना रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डिंग कौन अकॉर्डेड बाय तो क्या द्वारा है आम जाने इलेक्शन कमिशन जो इलेक्शन कमिशन रहा तो से ही पॉलिटिकल पार्टी मान को रिकॉग्नाइज करेंगे ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छी द चीफ लास्ट नंबर कौन कही द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया is not eligible to vote in the presidential election if केतेबेले जदि कौन हो कौन कहला ना चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया in India not eligible to vote in the presidential election तो he is the member of upper house of the state legislative assembly ना कौन दीजिए कौन कह ना he is a caretaker chief minister ना कौन तो ये सब किसी ना फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो ही इज ए मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अपर हाउस माने कौन आम विधान परिषद जेटा रहा अपर हाउस ना तो सहीटा है कौन प्रेसिडेंट इलेक्शन एलिजिबल है कौन चीफ मिनिस्टर ठीक अच्छे तो आशा करी भिडियोटी भल लगी और जदि कौन सी भूल तथ्य किसी देथि कि जदि किसी भूल थी तो से मत क्षमा करेंगे और ता सहित जदि किसी भूल अच्छी तो से कमेंट मध्यम जनातु तो मुझे नेक्स्ट टाइम ताको ठीक करने ट्राए करी और जदि भिडियोटी भल लगी तेने लाइक करूँ एवं सांगसाथी मान भर शेयर करेंगे रोचे नेक्स्ट वीडियो देखा जय जगन्नाथ।